हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको ये ओवल में लेडीज ब्रेसलेट सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि ये वाला ब्रेसलेट जो है वो कैसे बनता है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा। और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए। आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उस ग्रुप में आप मैसेज करना। वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहाँ पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स में हमें फ्रंट व्यू में इसका आईडी ले लेना है। तो इमेज में लिखा है कि ये 2.5 आनी का है। तो 2.5 आनी के मुताबिक इसका सर्कल होता है 58.7 का। तो हमें रिंग रेल में जाके सर्कल लेना है यहाँ पे 58.7 का। और अभी ये ब्रेसलेट है जो ओवल है। तो ओवल करने के लिए हमें क्या करना है कि 58.7 का हमने जो आईडी लिया है उसका 10 mm छोटा सर्कल लेना है। तो उससे 10 mm मतलब सर्कल लिया F4। तो 48.7 का हम दूसरा सर्कल लेंगे और जो बाहर हमने मेन आईडी लिया था उसको ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 1D से F4 से वो वाला जो सर्कल है वो अंदर वाले सर्कल पे टच करा देंगे यहाँ पे। तो हो गया है हमारा ओवल शेप रेडी। ये अंदर वाला कर्व है उसे डिलीट। और अभी जो हमने मेन कर्व लिया था उसे बाहर की तरफ हमें 2.1 का ऑफसेट देना है और उसे वहां से 0.3 मूव कर लेना है ऊपर। फिर इन दोनों को हमें ऑरेंज कर्व दे देना है। ऑरेंज कलर दे दिया। अब हमने नियर ऑन रख के दोनों साइड फ्रंट में से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है बोथ साइड वाली। एक साइड ड्रॉ कर ली है हमने, सामने की साइड अभी मिरर दे देना है। फिर दोनों को सिलेक्ट किया, राइट में से उसे रोटेट करके टॉप में ले लेना है। फिर उसे भी हम ऑरेंज कलर दे देंगे। फिर इन सबको भी वहीं पे लॉक कर देना है हमें। अब हम बैकग्राउंड में इमेज सेट कर लेते हैं। तो इमेज सेट करने के लिए व्यू में पिक्चर फ्रेम पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर देना है। फिर F4 से इसे स्ट्रेट एक बॉक्स ले लिया हमने। अब है हम टॉप का व्यू सेट करने वाले हैं। तो कर्व में जाके रेक्टेंगल से टॉप को सिलेक्ट किया, बाकी का ट्रिम। ये वाला जो कर्व है उसे डिलीट कर देना है। फिर सिंगल लाइन लेना है हमें यहाँ से बोथ साइड वाला और यहाँ से फिर इन दोनों साइड बोथ साइड वाला कर्व ले लेना है हमें। फिर इन दोनों कर्व्स को भी सिलेक्ट करके इनका ट्विन कर्व ले लेना है। फिर इन सबको एक साथ सिलेक्ट किया, सेंटर में लेने के लिए मूव और इंटरसेक्शन ऑन रखना है। मूव लेके यहाँ सेंटर में क्लिक किया हमने, फिर F4। बाकी के कर्व्स जो है वो डिलीट कर दिए हमने। इसको सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में स्केल 2D से इमेज को हम बड़ा कर देंगे यहाँ से।
हमने इस कर्व तक यहाँ पर ले लिया है। अब इमेज को हम ग्रे कलर दे के वहीं पे लॉक कर देंगे। फिर हमें कर्व में जाके इंटरप्ट कर्व से ये वाला जो मेटल है वो ड्रॉ कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो स्नैप है उसे हम बंद कर देंगे। तो पहले हम ये वाला पट्टी जो है वो ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ से। अब उसे यहाँ से सिलेक्ट करके मेजर ले लेंगे यहाँ तक का। तो ये 2.7 मतलब 2.1 का ब्रॉड है। तो कर्व में जाके हमें ऑफसेट कर्व लेना है, 2.1 लिख के एंटर। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके और फिर रिबोल्ट दे देना है हमें। फिर ये वाला जो कर्व है उसे सिलेक्ट करके यहाँ इमेज के हिसाब से हम सेट कर लेंगे। तो फिर ये वाला जो कर्व है वो इमेज के हिसाब से सेट हो गया है। अब इस तरफ वाला कर्व हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इसका मेजर लेके ऑफसेट दे देना है। तो अलाइन डायमेंशन से तो ये 1.2 का है। तो सिलेक्ट किया, कर्व में जाके ऑफसेट कर्व 1.2 लिख के एंटर। अभी ये जो पूरा डिजाइन है वो 180 मिरर में है। तो यहाँ पे हमें ये वाला जो मिरर है उसे सेंटर में सेट करना है। तो पहले सर्कल ले लूंगी मैं 1.2 का। उसी हिसाब से हम ये वाला पट्टी जो है वो सेट करने वाले हैं। सेंटर के जो पॉइंट्स है उसे सिलेक्ट करके सर्कल के लेवल तक हमें सेट करने हैं। सर्कल को डिलीट कर देना है अभी और हमें सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है। बोथ साइड वाला ऑप्शन लेके हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। इन सबको भी एक साथ सिलेक्ट करके एक्सिस के इस साइड वाला हमने ट्रिम कर दिया। अभी जो लाइन है उसे हम डिलीट कर देंगे। इन दोनों को उसको हम रोटेट में 180 मिरर देंगे। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके एक बार ज्वाइंट करके देख लेना है ज्वाइंट हो गया है। फिर ये बीच के जो 2 पॉइंट है उसे डिलीट उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया हमने। तो अब हमें यहाँ पे सेट करना है। तो एक बोथ साइड वाला लाइन हमने यहाँ पे ले लिया, उसे नीचे की तरफ मिरर। तो हमें क्या करना है, इसका पॉइंट यहाँ तक ला देना है। डिलीट कर दिया। अब लाइन से
फिर से हम हाफ कर्व को ट्रिम कर देंगे। यहाँ पे स्ट्रेट वाला जो कर्व है उसे डिलीट, इसे सेल सेलेक्ट करके कॉपी यस F4 180 मिरर। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर से ज्वाइंट कर देना है। ये बीच वाले जो पॉइंट है वो डिलीट। ये वाला जो कर्व है उसे भी हम रोटेट में मिरर देंगे, कॉपी यस 180 लिख के एंटर एंटर। तो हमारी ये जो टॉप के कर्व्स है वो सेट हो गया है। अब हमें इन आईडी को अनलॉक करना है और बाहर का जो सर्कल है उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करके मैंने अभी ग्रीन कलर दे दिया और ऑरेंज को फिर से मैंने लॉक कर दिया। फिर जो हमने बाहर का कर्व था उसका कॉपी लिया, उसे सिलेक्ट करके सॉलिड में जाना है, एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट में। फिर सॉलिड नो रखना है, बोथ साइड यस रखना है। फिर इसके टॉप के हिसाब से ये वाला जो सरफेस है उसे क्रिएट कर लेना है। फिर ये जो टॉप के कर्व्स है उसे सिलेक्ट करके टॉप व्यू में से कर्व में जाना है, प्रोजेक्ट का ऑप्शन लेना है और मेटल पे क्लिक कर देना है, एंटर। तो ये वाले जो कर्व्स है ऊपर सेट हो गए हैं। ये सेंटर में थे उसे अभी मैं येलो कलर देके वहीं पे हाइड कर देती हूँ। ये वाला सरफेस भी मैं ये वाला कलर देके हाइड कर देती हूँ। फिर राइट में से हाफ ट्रिम करना है, तो सिंगल लाइन लेना है हमें, F4 बोथ साइड वाला ऑप्शन लिया हमने। फिर सब सिलेक्ट करके नीचे का जो हिस्सा है उसे ट्रिम कर देना है। इतना हो गया है अभी यहाँ पे। इसे हाइड कर दिया और इमेज के हिसाब से ये वाला जो मेटल है वो यहाँ से ऊपर और यहाँ से इतना नीचे है, तो हमें भी उसे उस हिसाब से सेट करना है। तो इसे पहले हम रिबुल्ड कर देंगे। फिर इसके पॉइंट्स ऑन करने हैं F10 से। ये वाला जो पॉइंट है हमें इतना ऊपर लेना है। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, फ्रंट में से इतना ऊपर ले लिया हमने और उसके आगे वाला ये जो कर्व है उसे सिलेक्ट करके इतना ऊपर। फिर ये लास्ट का जो पॉइंट है उसे सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे, तो उसे हमने ऐसे सेट कर लिया है। इन दोनों को सिलेक्ट करके सरफेस में जाके लॉफ्ट देना है हमें और यहाँ से हमें ये वाला मेटल जो है वो .1 का ब्रॉड है, तो हमें इसको हाइट देना है 3.3 का। तो हमने सिलेक्ट कर लिया है मेटल, सरफेस में जाके ऑफसेट सरफेस का ऑप्शन लिया, डिस्टेंस में लिखना है 3.5, एंटर। तो अभी ये वाला मेटल हो चुका है। अब हमें ये वाला मेटल जो है वो बनाना है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके अभी लॉफ्ट दे देना है। फिर इसे सिलेक्ट करके इसको हमें 2.5 हाइट देना है। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके आईडी को अनलॉक करना है।
कटर्स में जाके कट टू फिंगर रेल दे देना है। तो ये हो गया है इस हिसाब से कट। अब ये वाला जो मेटल है वो यहाँ से डोम वाला है, तो हमें क्या करना है, सिंगल लाइन यहाँ से इस शेप में कर्व ड्रॉ कर लेना है। हमें ये वाला मेटल जो है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे स्प्लिट देना है। तो मेटल को सिलेक्ट किया, स्प्लिट का ऑप्शन, फिर कर्व पे क्लिक करना है, एंटर। तो ये वाला जो मेटल है वो यहाँ से अलग हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कैप प्लानर देना है, तो सॉलिड में जाके कैप प्लानर दे दिया, तो मेटल यहाँ से फिर से पैक हो गया। अब ये वाला मेटल यहाँ पे लाना है, इसे थोड़ी देर के लिए हाइड कर देना है, फिर इसे सिलेक्ट करके फिर से कैप प्लानर, फिर सॉलिड में एक्सटेंड सरफेस से ये ऊपर वाला सरफेस हमें अलग कर देना है। हमें वहाँ पे डोम वाला सरफेस लेना है, इसलिए तो सरफेस में जाके ब्लेंड सरफेस पे क्लिक किया, दोनों एजिस पे क्लिक करना है, एंटर। यहाँ पे लिखना है 0.2 और यहाँ पे भी 0.2। इन दोनों को सिलेक्ट करके अभी ज्वाइंट कर देना है सॉलिड में जाके कैप प्लानर। अगर कैप प्लानर ना हो तो हमें वहां पे लॉफ्ट दे देना है दोनों एजिस पे। इसे एक साथ सिलेक्ट करके अभी ज्वाइंट कर देना है यहाँ से। फिर मेटल को वापस यहाँ पे शो करना है और उसको हाइड किया हमने। फिर ये वाला जो मेटल है इसके साथ फिर से ग्रुप कर देना है। इसे सिलेक्ट रख के रोटेट मिरर, तो कॉपी यस रखना है, F4 180 लिख के एंटर एंटर। तो भी हमारा टॉप का जो पार्ट है वो सेट हो चुका है। अब हमें राइट का पार्ट बनाना है, तो फ्रंट में से हम ये वाला आईडी जो है उसे अनलॉक करेंगे, इन दोनों का कॉपी Ctrl+C Ctrl+V से, और उसे ग्रीन कलर दे देना है और इसे फिर से लॉक। फिर लाइन लेना है हमें, सिंगल लाइन F4, बोथ साइड वाला लाइन फ्रंट में से ड्रॉ करके ऊपर का जो मेटल है उसे हम अभी ग्रुप करके हाइड में रख देंगे। और इन दोनों को सिलेक्ट करके ट्रिम का ऑप्शन लेना है, एक जो एक्स्ट्रा है उसे ट्रिम, जो कर्व है उसे डिलीट कर दिया हमने। फिर सिंगल लाइन लेना है हमें और ऐसे हाफ ट्रिम कर देना है फ्रंट में से। फिर इन दोनों को उसको भी सिलेक्ट करके राइट व्यू में से मूव करके ये वाला जो पार्ट है उसके लेवल तक रखना है। फिर उसे सामने के साइड मिरर दे दिया। फिर ये बाहर वाला दोनों कर्व है उसे सिलेक्ट करके लॉफ्ट दे देना है और उसे सिलेक्ट करके सरफेस में ऑफसेट सरफेस से उसको हाइट देना है 2.5 का। फिर से मेटल को सिलेक्ट किया, आईडी को अनलॉक करना है, कटर्स में जाके कट टू फिंगर रेल दे देना है, जिससे
आईडी के अंदर का जो मेटल है वो कट हो जाएगा। तो मेटल को सिलेक्ट, कट टू फिंगर रेल। अगर इस तरह से ना हो तो हमें क्या करना है कि आईडी का जो अंदर का पार्ट है मेन, उसे सिलेक्ट करके सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से सॉलिड यस से ऐसा मेटल बना देना है। सॉलिड यस रखना है। फिर ये मेटल जो हमने नीचे बनाया है उसे सिलेक्ट किया, डिफरेंस सेंटर में जो मेटल बनाया उस पर क्लिक, एंटर। तो हो गया है कट। इसे फिर से यहाँ पे लॉक, इसे सिलेक्ट करना है टॉप में से और 180 मिरर देना है। तो रोटेट पे क्लिक किया, कॉपी यस, F4 लिख के 180 लिख के एंटर एंटर। तो इतना हो गया है अभी। तो हमें अभी ये वाला जो पार्ट है उसे नीचे से थोड़ा टेपर करना है। तो अभी मैं इसे सिलेक्ट करके इसका मेजर ले लूंगी पहले। तो ये 3.3 का है और हमें नीचे से इसे 2.5 रखना है। तो सर्कल पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक, 2 लिख के एंटर, 2.5 लिख के एंटर। फिर इसे सिलेक्ट किया, नीचे की मेटल को हम इसे यहाँ पे कैच एडिट में जाके बाउंडिंग बॉक्स से टेपर करने वाले हैं। तो 4 पॉइंट ले लिया बाउंडिंग बॉक्स से, इसलिए क्योंकि ऊपर से हमें स्ट्रेट ही रखना है, इसलिए नीचे से मैंने टेपर कर दिया है। इसे सर्कल को डिलीट कर देना है। फिर हमें इस साइड सिलेंडर लॉक बनाना है। तो सिलेंडर लॉक बनाने के लिए पहले हम ये यहाँ से इस पार्ट का मेजर ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये 2.1 है। तो हमें यहाँ पे सर्कल बनाना है 2.3 का। तो सर्कल लिया, F4, 2.3 लिख के एंटर। यहाँ पे ऐसे मूव करके हम देख लेंगे एक बार, सेट करके। ओके, तो अभी इसे सेंटर में ही रखना है। इसे अंदर की तरफ ऑफसेट देना है 0.7 का। और ये जो बीच का जो सर्कल है वो मिनिमम 0.8 का तो होना ही चाहिए। तो अभी हमारा है 0.9 का। सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से इसको हाइट देना है, पर पहले हम राइट में से ये वाला मेजर ले लेंगे कि ये कितना ब्रॉड है। तो ये 3 का है, तो हमें 3 सिलेंडर चाहिए। तो 3 सिलेंडर के हिसाब से हमें 1 mm का एक सिलेंडर चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करना है, सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट, बोथ साइड यस रख के हमें 0.5 का एक मेटल लेना है। फिर इसे कॉपी करना है, Ctrl+C Ctrl+V से हमने कॉपी किया और इस साइड हम 1 mm मूव करेंगे और सामने के साइड अभी इसे मिरर। तो जो ये दोनों सिलेंडर है उसे ग्रुप कर देना है और सेंटर वाला एक अलग। फिर हमने जो बाहर वाला कर्व है उसे सिलेक्ट कर लिया है। एक्सट्रूड में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से उसका हमें सॉलिड यस वाला एक मेटल क्रिएट कर लेना है। फिर इन तीनों सिलेंडर्स और वो जो मेटल बनाया था उसे फ्रंट में से हमें मूव करके सेंटर में एग्जिट, इन दोनों के बीच दोनों साइड से एक सेम हो इतना मेजर रखना है। फिर ऊपर और नीचे का जो मेटल है उसे सिलेक्ट करके
डिफरेंस में जाके जो बाहर वाला सर्कल है उसे क्लिक करके एंटर। और जो 2 सिलेंडर्स थे उसको ऊपर के मेटल के साथ ग्रुप करना है, और जो सिंगल सिलेंडर था उसे नीचे के मेटल के साथ ग्रुप कर देना है। हमने जो मेटल अभी कटिंग किया, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ से पैक था तो सिलेंडर रखने के लिए हमें यहाँ पे जगह चाहिए थी, तो वो सर्कल जो सॉलिड वाला बनाया था मैंने इन दोनों में डिफरेंस से कट कर दिया। अब हमें यहाँ वाला लॉक बनाना है इस तरफ का। तो यहाँ पे एक सर्कल लूंगी मैं 5 mm का, जो एक्सिस के ऊपर की तरफ सेट करना है हमें। और एक सर्कल लूंगी मैं यहाँ पे 2 mm का, जो हमें नीचे की तरफ सेट करना है। मैंने ऊपर का सर्कल अभी यहाँ पे 6 mm रख लिया है, तो 6 का सर्कल ले लिया। एक्सिस की इसको तरफ सेट कर देना है मैंने इसे, और एक्सिस की नीचे की तरफ 3 mm का सर्कल। इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। अभी कर्व में जाके इंटरप्ट कर्व है, यहाँ से मुझे एक कर्व ड्रॉ करना है। इन दोनों सर्कल्स को अभी डिलीट कर देना है। जो कर्व मैंने अभी ड्रॉ किया है उसे मुझे अंदर की तरफ ऑफसेट देना है। 3.2 का तो मैंने ये वाला जो कर्व था उसे अंदर की तरफ 3.2 का ऑफसेट दे दिया है। अब ये जो मेटल है इन दोनों को हाइड करना है मुझे। फिर मैंने सेंटर में से एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, फिर इन दोनों का उस पर क्लिक किया, स्प्लिट का ऑप्शन ले गया, और ये जो अभी मैंने लाइन ड्रॉ किया था उस पर क्लिक एंटर। तो अभी ये स्प्लिट हो चुका है यहाँ से। तो ये वाला जो कर्व है उसे डिलीट कर देना है। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके सरफेस में जाके लॉफ्ट देना है। इन दोनों नीचे के कर्व्स को भी हमें लॉफ्ट दे देना है, और इसका अभी मैं इसे यहाँ पे एक वाला कलर देके हाइड कर देती हूँ। और हाइड में से जाके हमें ये दोनों मेटल को सिलेक्ट करके राइट व्यू में से इसका मेजर लेना है। तो यहाँ पे इसे क्लिक कर लिया, तो ये 3 mm का है, तो इसे फिर से हाइड कर दिया है मैंने। फिर ये वाला कलर जो है शो कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करके सरफेस में जाके ऑफसेट सरफेस देना है। डिस्टेंस में 1.5 रखना है हमें बोथ साइड। तो बोथ साइड यस। इन दोनों मेटल्स को भी हाइड किया। ये वाला जो कर्व है उसे हमने 0.6 अंदर की तरफ ऑफसेट देना है। ये वाला जो कर्व है उसे भी, या फिर हम यहाँ पे 0.7 रखेंगे। तो ये जो कर्व है उसे 0.7 का ऑफसेट दिया, इसे भी 0.7 का। तो हम पहले ये वाला चेक कर लेंगे कि यहाँ से ये जो गैपिंग है वो कितना है। तो 1.8 है। इसे भी अंदर 0.7 का ऑफसेट, और इसे भी। इन दोनों को अभी लॉफ्ट दे देना है। तो सरफेस में जाके लॉफ्ट का ऑप्शन लिया हमने। इन दोनों को भी अभी लॉफ्ट दे देना है।
अब यहाँ से हमें ये जो मेटल है उन दोनों की तरफ हमें इन दोनों साइड हमें 0.66 का गैप रखना है। तो हम ये चेक कर लेंगे कि यह है 3 mm का, तो 3 mm से दोनों साइड से हम 0.6 निकालेंगे तो 1.8 बचेगा। तो मिनिमम हमें 1.8 तो रखना ही है। यहाँ से भी इसे हाइड कर दिया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हमें बोथ साइड हाइट देना है 0.9 का, तो डिस्टेंस में लिखेंगे 0.9, बोथ साइड यस है। अब हमें ऊपर से 0.7 का भी मेटल रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कर्व ले लिया और एक यहाँ से इसे ऑफसेट देना है 0.7 ऊपर, इसे भी सिलेक्ट करके 0.7। ये वाला मेटल सिलेक्ट करके स्प्लिट का ऑप्शन लिया, अंदर के कर्व पे क्लिक, ये जो मेटल है उसे डिलीट। सिलेक्ट करके सॉलिड में जाके कैप प्लानर, फ्रंट में से सेम ही करना है हमें। नीचे वाला मेटल में भी स्प्लिट देना है, तो स्प्लिट का ऑप्शन, जो भी ऑफसेट दिया उस पर क्लिक, नीचे का जो मेटल है उसे डिलीट, इसे सिलेक्ट करके कैप प्लानर। तो इतना हो चुका है। इन सब मेटल्स को यहाँ पे लाना है हमें। इसे थोड़ा हमें स्केल 1D से बाहर लेना है। तो हो गया यहाँ पे सेट। फिर ये वाला मेटल और जो मेन मेटल है उसे सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना है। सेम ऐसे ही ये वाला मेटल और इसे भी ग्रुप कर देना है, हाइट में रखना है। नीचे वाला मेटल भी हमें हाइट में ही रख देना है। अब ये वाला जो मेटल है हमें अंदर कट करना है, पर ये इतना अंदर है, तो हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में जाके सॉलिड पॉइंट ऑन करने हैं। ये जो यहाँ पे जो सॉलिड पॉइंट्स आएंगे उसे मूव करके थोड़े ही नीचे ले लेने हैं, जिससे कटिंग जो हो वो आर पार कटिंग हो जाए। तो हो गया है। तो ये इन दोनों को भी एक साथ सिलेक्ट करना है, सॉलिड में जाके डिफरेंस, ये अंदर जो ग्रीन मेटल है उस पर क्लिक, एंटर। तो अभी हो गया है यहाँ पे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ लाना है। फिर इसमें भी सेम ही करना है हमने, ये वाला मेटल जो है सिलेक्ट करके उसके सॉलिड पॉइंट ऑन करने हैं। और ये वाला जो मेटल है थोड़ा बाहर दिख रहा है, तो हम इसका सॉलिड पॉइंट ऑन करके नीचे ले लेंगे थोड़ा ही। अभी इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है, सॉलिड में जाके डिफरेंस लेना है, ये जो बीच में मेटल है उस पर क्लिक, एंटर। और इन सब कर्व्स को भी डिलीट कर देना है हमें। बाकी जो सब कुछ है उसे शो किया, इन सबको भी हम ग्रीन कलर ही दे देंगे। अभी हमें इस सरफेस में ऊपर ब्लेंड सरफेस रखना है। तो हम क्या करेंगे, सरफेस में जाके सॉलिड में जाके एक्सट्रूड सरफेस, ऊपर के मेटल पे क्लिक, एंटर, डिलीट। सरफेस में जाके हम क्या करेंगे, कर्व में जाके आर्क डायरेक्शन लिया, मिड पॉइंट ऑन रखना है।
ये वाले मिड पॉइंट से यहाँ पे क्लिक, राइट व्यू में से उसे स्ट्रेट ले लेना है। फिर F10 से बीच वाला जो पॉइंट है उसे डिलीट, इसे सिलेक्ट करके इतना नीचे। फिर सरफेस में जाना है, स्वीप टू का ऑप्शन, दोनों पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक और नीचे जो स्ट्रेट है उस पे क्लिक, क्योंकि हमें यहाँ नीचे से डोम नहीं रखना। तो अभी एक साइड वाला हो गया है। फिर से स्वीप टू, इन दोनों पे क्लिक किया, ये वाला जो कर्व है उस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो स्ट्रेट है उस पे क्लिक, एंटर। तो हो गया है अभी ये, सिलेक्ट करके इसे ज्वाइन। फिर से सब कुछ शो करना है। कर्व्स को हाइड कर दिया हमने। अब हमें इसके ऊपर डायमंड सेट करने हैं। तो मेटल पे क्लिक किया, F6। पहले तो हम इसका डुप्लीकेट एज से 0.15 का ऑफसेट दे देंगे। तो कर्व में जाके डुप्लीकेट एज लिया हमने, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक, एंटर। कलर चेंज कर दिया मैंने कर्व्स का। कर्व पे क्लिक किया, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस का ऑप्शन लिया, यहाँ पे क्लिक किया, फ्लिप करके एरो को अंदर 0.15 लिख के एंटर। फिर ये वाला जो कर्व है उसे सिलेक्ट, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, मेटल पे क्लिक किया, 0.15, एंटर। फिर इन दोनों को भी सिलेक्ट करके रेड कलर, फिर मेटल पे क्लिक किया, F6, जेम ऑन सरफेस, स्पेसिंग रखना है हमें 0.15 का। अब हम यहाँ मेटल के हिसाब से डायमंड को सेट करते जाएंगे।
हमें इसमें यहाँ तक ही डायमंड सेट करने हैं। तो हो गया है यहाँ तक डायमंड सेट। फिर हम सभी डायमंड्स को एक साथ सिलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया मैंने। फिर इन दोनों मेटल्स को सिलेक्ट किया, बाकी का सब कुछ हाइड। दोनों को ग्रुप करके हाइड कर दिया। यहाँ से ये वाला मेटल जो है इतना डोम वाला रखना है, तो इसका ऊपर सिलेक्ट किया, सामने के साइड मिरर, इसे एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ से स्प्लिट, दोनों का उस पे क्लिक किया, एंटर। फिर इसे सिलेक्ट करके एक बार अनग्रुप करना है। फिर इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से सॉलिड में जाके कैप प्लानर दे देना है। अब हमें दोनों सरफेसेस को अलग करना है, तो यहाँ से एक्सट्रूड सरफेस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये वाला जो मेटल है उस पे क्लिक किया, एंटर, डिलीट। फिर सरफेस में जाना है हमें, ब्लेंड सरफेस, तो इसमें भी हमें स्विफ्ट टूल लेना पड़ेगा, तो हम इन दोनों मेटल्स को रखेंगे, बाकी का सब कुछ हाइड। फिर कर्व में जाना है हमें, आर्क डायरेक्शन, एंड पॉइंट ऑन रखना है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्लिक किया, F10 से इसे रिबोल्ट देना है हमें, पहले बीच का जो पॉइंट है उसे डिलीट कर देना है। इसे हमें स्ट्रेट ले लेना है। सरफेस में जाना है, स्विफ्ट टू, दोनों पे क्लिक किया, एजिस पे, यहाँ पे क्लिक, और यहाँ जो स्ट्रेट है पार्ट उस पे क्लिक, एंटर, एंटर। तो इसमें ऊपर से फ्लैट, नीचे ऊपर से डोम वाला, नीचे से फ्लैट ऐसा आ गया है। ये वाला जो कर्व है उसे हम यहाँ से 180 मिरर दे देंगे, तो कॉपी यस, F4, 180 लिख के एंटर।
फिर से स्वीप टू में जाना है, दोनों एजिस पे क्लिक, ये वाला जो कर्व है इस पे क्लिक किया और ये फ्लैट पार्ट है उस पे क्लिक, एंटर। ये भी हो गया है। सिलेक्ट करके जॉइंट कर देना है, फिर सिलेक्ट करके सॉलिड में जाके कैप प्लानर, इसे भी कैप प्लानर दे दिया है हमने। फिर शो करना है सब कुछ, तो यहाँ तक का ये सेट हो गया है। अभी हमें इस प्रोंग में, इसमें डायमंड में प्रोंग सेट करने हैं, तो मैं मेटल पे क्लिक करूंगी, F6, प्रोंग्स ऑन सरफेस का ऑप्शन लिया मैंने। डायमीटर यहाँ पे मैं 0.55 का रखूंगी अभी। ड्रॉप हमें रखना है 0.2, हाइट हमें रखना है 0.7 का, फिलेट रखना है 68, टेपर हमें नहीं रखना तो 0। और ये प्रोंग अभी उल्टा है तो उसे सीधा करने के लिए फ्लिप,
तो अभी ये सब प्रॉन्ग सेट हो गए हैं। यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना है। डायमंड्स और प्रॉन्ग्स को एक साथ सिलेक्ट करके रोटेट का ऑप्शन लिया, कॉपी यस रखना है, F4 180 लिख के एंटर एंटर। फिर इन दोनों डायमंड्स को भी सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके F6 जेम कटर का ऑप्शन लिया हमने। लोअर डेप्थ से उसका हाइट हमें नीचे ले तक ले लेना है। एंटर। फिर इन दोनों मेटल्स को भी सिलेक्ट करना है, सॉलिड में जाके डिफरेंस, जेम कटर पे क्लिक, एंटर। तो अभी इसमें जेम कटर हो चुका है। हमें ये वाला मेटल में भी जेम कटर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो डायमंड्स है उसे सिलेक्ट करेंगे, F6 जेम कटर का ऑप्शन, एंटर। ये वाला पट्टी सिलेक्ट किया, डिफरेंस, दोनों जेम कटर पे क्लिक, एंटर। तो हो गया यहाँ से भी खाली। फिर ये ऊपर का जो पार्ट है उसे सिलेक्ट करके हमने ग्रुप कर देना है, और ये नीचे वाला जो पार्ट है इन दोनों को सिलेक्ट करके अभी ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो ब्रेसलेट है वो भी बन के रेडी हो चुका है। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।